भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ड्रोन हमला हो रहा था, तो ड्रोन हमला के बाद संघर्ष विराम का जैसे ही ऐलान होता है, इन सब के बीच पाकिस्तान और तुर्की के जो दोस्ताना का संबंध था, यह संबंध दोस्ताना का संबंध पूरे दुनिया को कहीं न कहीं आकर्षित करता है। और इसमें आप ये भी देखा कि तुर्की के द्वारा किस तरह से पाकिस्तान को ड्रोन दिए गए और भारत के विरुद्ध किस तरह से षड्यंत्र रचे गए। तो ड्रोन के दौरान आप ड्रोन जो हमला हो रही थी, ड्रोन जो संघर्ष हो रहा था, इसके दौरान तुर्की के ड्रोन के सहारे पाकिस्तान भारत को कितनी गिदड़ धमकी दे रहा था, ये सभी आप लोगों ने देखा, पूरे दुनिया ने भी ये चीज़ों को देखा है। तो ऐसे में यह बात हमें समझना होगा कि भारत को ग्लोबल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के साथ ही तुर्की को भी अब मजबूती से हमें घेराबंदी करनी होगी। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत को ग्लोबल पॉलिटिक्स में यदि हम माने, तो भारत का ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो अखंड हमारा साइप्रस जो है, देश को देख सकते हैं जो साइप्रस है, तो अखंड जो साइप्रस है, इसकी हम बात करेंगे आज कि ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के साथ जो तुर्की के मजबूत घेराबंदी हुई, और घेराबंदी अब हमें करना भी पड़ेगा, क्योंकि बात है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स आपका अखंड साइप्रस का मुद्दा अब गरमाया होगा और कहीं न कहीं इससे भारत और आगे तेज़ी से बढ़ाएगा, क्योंकि हमें तुर्की की औकात को पता लगानी होगी। क्योंकि भारत तो खैर उसकी बहुत सारी चीज़ों को भारतीयों ने बाइकआउट किया है, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की के जो दोस्ताना संबंध रहे, उसके जो गुब्बारे के हवा निकालने का अब हर संभव जो होगा हमें कोशिश करनी होगी। तो आज हम इस एपिसोड में आज डिस्कस करेंगे कि आखिर जब हम तुर्की की बात करते हैं, तो तुर्की और इसके साथ यदि देखा जाए, तो अभी हम ग्लोबल पॉलिटिक्स में यदि हम साइप्रस की बात करें, तो तुर्की और साइप्रस के बीच में आखिर कौन सी विवाद चल रही है और इस विवाद को भारत अब कितना हवा देगी। क्योंकि ये बात माना जा रहा है कि 72 घंटे में ये मुस्लिम जो देश था, इसकी औकात पता चल गया और पाकिस्तान से सीज़फायर के बाद ये भारत से अब सीखेगा सबक, क्योंकि अब भारत इसकी छोड़ने वाली है नहीं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ तुर्की को, यानी तुर्की की औकात जो है भारत अब पता लगाएगी। तो आज इस एपिसोड में हम ये भी बात करेंगे कि इसके लिए भारत को अब ग्लोबल पॉलिटिक्स जो होगा, उसमें हम कैसे अपने आप को मजबूत करेंगे और इसके माध्यम से कैसे हमें अखंड, यदि हम तुर्की या साइप्रस की बात करें, तो अखंड साइप्रस का मुद्दा क्या है, आज हमें जानना होगा। और इसे भारत कितना लंबा ले जाएगा और इसमें तुर्की की भूमिका भी क्या होगी और भारत अब इसको ले करके संभावित कदम क्या क्या उठा सकता है, ये सभी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे और आज हम बात करेंगे साइप्रस जो विवाद है और इसमें तुर्की का जो विवाद है और भारत का रोल जो होगा, इस सभी चीज़ों की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी भारत साइप्रस का नाम लेता है, तो तुर्की वाला जो देख रहे हैं, ये आग बबूला हो जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि इसकी औकात यहीं पर पता लग जाता है जब भारत बात करता है कि हम साइप्रस के साथ हैं। आपको मैं बता दूं कि जो साइप्रस, जो आपको पीला वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये साइप्रस टेरिटोरी है और ये जो है ग्रीक क्रिप्टोसियस जो है, इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आज इसकी पहले मैं आपको इतिहास बताऊं, तो देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि साइप्रस विवाद है क्या। देखिए, अखंड साइप्रस और तुर्की के मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो बात है, हमें सबसे पहले चीज़ों को समझना होगा और वह समझना होगा कि आखिर साइप्रस विवाद है क्या। जब तक इस पर हम एक नज़र नहीं डालते हैं, बात समझ में नहीं आएगी। तो साइप्रस जो है एक भूमध्य सागर का एक द्वीप देश है, जिसे ब्रिटेन से लगभग 1960 में देखिएगा इसकी आज़ादी मिलती है। और इस अखंड साइप्रस में लगभग 77% यह जो है वो ग्रीक और 18% जो है तुर्क समुदाय के निवास लोग करते हैं। लेकिन 1974 में ग्रीस के समर्थन से साइप्रस में सैन्य तख्तापलट की कोशिश की गई थी और इन हालातों में तुर्की जो था, तो तुर्की ने साइप्रस में अपने समुदाय के रक्षा के लिए नॉर्थ साइप्रस पर हमला भी कर दिया था और अखंड साइप्रस पर लगभग 37% इसके जो भूभाग है, इस पर तुर्की जो है कब्जा कर लिया। तब से साउथ साइप्रस नाम से एक अलग देश बन चुका है, जबकि तुर्की जो है वो अपने अधीन वाले हिस्से को नॉर्थ साइप्रस नाम देता है, तो जिसे तुर्की अलग देश के तौर पर मान्यता देता है। लेकिन दुनिया का यह कोई भी देश समेत रूप देखा जाए, तो यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ नॉर्थ साइप्रस को अभी तक मान्यता नहीं दिया है, केवल तुर्की ने दिया है। यानी नॉर्थ साइप्रस के रूप में कोई अभी तक देश नहीं बना है, दुनिया ने नहीं दिया, केवल इसे तुर्की ने इसको एक देश के रूप में मान्यता दी है। अब यदि मैं बात करता हूँ, तो यूनाइटेड नेशन जो है उसका अखंड साइप्रस का वो किस तरह से कर चुका है ऐलान, इस पे भी बात करेंगे। तो हम कहेंगे कि तुर्की की तरफ से जो नॉर्थ साइप्रस पर जो कब्जा किया गया है, इस मामला को जब संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गई यानी यूनाइटेड नेशन के समकक्ष जब इसको ले गई, तो लगभग ये मैटर 1980 के दशक में पहुंचा था। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो था 1983 और 1984 के,
उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें नॉर्थ साइप्रस पर तुर्की के कब्जे को उन्होंने अवैध घोषित कर देता है और साउथ और नॉर्थ साइप्रस को एक अखंड साइप्रस बनाने की वो बात करता है और साइप्रस की अखंडता और संप्रभुता को कहीं न कहीं बरकरार करने की भी जो है यूनाइटेड नेशन यहाँ पर बात करती है। अब तुर्की के सहयोगी देश कर चुके हैं अखंड साइप्रस का भी समर्थन। चूँकि देखा जाए तो तुर्की को एशिया और यूरोप के गेटवे भी कहा जाता है और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि तुर्की जो है यूरोप में यदि देखिएगा तो यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तुर्की जो है ओटीएस नाम से इन देशों के संगठन का नेतृत्व भी करता है, जिन्हें तुर्की देश संगठन भी मुख्य रूप से कहा जाता है। इसमें आपका अजरबैजान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, तुर्की, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सभी देशों को मुख्य रूप से इसमें शामिल की गई है। इसके साथ ही कुछ अन्य देश जो है वो ऑब्जर्वर के तौर पे काम कर रहे हैं, शामिल हैं। लेकिन इस साल अप्रैल में ही तुर्की के जो नॉर्थ साइप्रस के मामले में एक बहुत बड़ा इसको झटका लगा था और एक तरफ जहां तुर्की नॉर्थ साइप्रस को एक अलग देश के रूप में मान्यता दिलाने की हर संभव कोशिश करते रहा है, संघर्ष करते रहा है, वहीं इसी बीच इसी साल अप्रैल में चाहे कजाकिस्तान की बात करूं, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जो था, इन्होंने यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव था उसका समर्थन करते हुए इन्होंने अखंड साइप्रस को अपना समर्थन इस साल दे दिया। मतलब तुर्की के अंतर्गत या तुर्की जो इस तरह के इस संगठन का जो ओटीएस नाम के जो संगठन चला रहा था, नेतृत्व कर रहा था, इसी में से 3 देश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जो था, इन्होंने इसे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन में तमाचा मारता है, जिससे कि तुर्की के लिए माना जाता है कि एक बहुत बड़ा झटका होगा। अब साइप्रस पर भारत का क्या रुख होगा, क्या होगा अगला कदम, ये चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि तुर्की ने अपनी औकात दिखा दिया है। तो खैर भारत तो अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल में यदि देखा जाए तो भारत की बोलबाला बहुत तेज़ी से बढ़ ही रही है। तो भारत अब इसको कैसे पटकेगा, अब इस चीज़ों को जानना होगा। तो साइप्रस मुद्दे पर अभी तक यदि देखा जाए तो भारत का जो रुख था अभी तक न्यूट्रल था, लेकिन बेशक हम कह सकते हैं भारत का साइप्रस के साथ एक दोस्ताना संबंध हमेशा से रहा है, लेकिन भारत अभी तक यूनाइटेड नेशन की यदि बात किया जाए तो साइप्रस को लेकर के न्यूट्रल जो रुख था भारत ने हमेशा अपनाया, अपने आप को भारत ने निष्पक्ष रखा था। लेकिन मैं बता दूं कि साइप्रस यूएन में भारत की सदस्यता का वो हमेशा समर्थन करता रहा है। एक्सपर्टों का यदि मानना है तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद भारत को अब यूनाइटेड नेशन में तुर्की को घेराबंदी करनी चाहिए और करना भी पड़ेगा, जिसके तहत हम कह सकते हैं इस मुद्दे को साइप्रस अपने मित्र राष्ट्रों से उठाकर अब तुर्की की यूनाइटेड नेशन में घेराबंदी करनी चाहिए और अखंड साइप्रस को अस्तित्व में लेने के लिए हमें अपनी भूमिका को और ज़्यादा मजबूत कहीं न कहीं करना होगा और इसी माध्यम से हम कह सकते हैं कि तुर्की का जो औकात थी, इस औकात को भारत बहुत प्यार से उसको समझाने की हर संभव कोशिश भी करने वाला है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आखिर साइप्रस विवाद अभी तक आप जानते थे कि नहीं, और इस साइप्रस विवाद क्या है और भारत अभी किस तरह से खास तौर पे तुर्की से बदला लेने वाला होगा और भारत के कितने पक्ष में होगी। आप अपने कमेंट सेक्शन में विचार को जरूर देंगे।